वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी की डेली लेक्चर सीरीज में। आज है इसका 17वां दिन। आज हम लोग ने 16 लेक्चर खत्म कर लिए हैं, 17वां है। आप अगर मैं आशा कर रहा हूँ आप डेली इसको फॉलो कर रहे हैं ताकि आपका बेस्ट रिवीजन हो जाए। जीएस के कंप्लीट टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगर 2009 में कौन सा जैव मंडल आगर 2009 में भारत में यूनेस्को द्वारा संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल नहीं किया गया था? Which of the following biosphere reserve had not been included in the UNESCO protected biosphere reserve list in 2009? तो कौन सा था वो? पंचमढ़ी जैव मंडल आगर, नोकरेक जैव मंडल आगर, सिमलीपाल जैव मंडल आगर या अचन कामार अमरकंटक जैव मंडल आगर? तो देखिए 2009 की बात कर रहा है तो 2009 में इन तीनों को करा गया था। अचन कामार अमरकंटक को 2012 में यूनेस्को में शामिल करा गया था। 2012 में बड़ी पंचमढ़ी और आपका नोकरेक सिमलीपाल ये सब 2009 में हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैव मंडल आगार भारत में यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल आगार के रूप में अधिसूचित होने वाला पहला जैव मंडल आगार था? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी नोटिफाइड एज द यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? तो कौन था भैया पहला? ये था नीलगिरी जैव मंडल आगर, जो कि 2000 में हुआ था। नीलगिरी जैव मंडल आगर, ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल आगर। और मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आगर ये 2001 में हुआ था, ठीक है। सुंदरवन ये भी 2001 में हुआ था। नंदा देवी की अगर बात करोगे ये 2004 में हुआ था, 2004 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जैव मंडल आगरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनके अधिसूचना वर्ष के आधार पर, ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये कब बना था? ये बना था 2013 में। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये कब बना था? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये बना था 2013 है, ये 2016 में बना था, ठीक है। 2018 में बना कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बना था सन 2020 में, ठीक है। तो इसकी सही क्रोनोलॉजी क्या हो गई? अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में तो हो गई सी, हो गई 4-3-2-1 4-3-2-1, ठीक है। चौथा देखते हैं। किस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैज लोवेस्ट इन एरिया? पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्ता मलाई या अचान कमर अमरकंटक? किसका एरिया सबसे कम है? तो देखिए कंचनजंगा का एरिया इनमें से सबसे कम है। इन गिवन में कंचनजंगा का सबसे कम और सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी का है। किसका? पंचमढ़ी का 4000 प्लस है और कंचनजंगा का 2600 के आसपास है, ठीक है। अगस्ता मलाई का 3500 के आसपास है और अमरकंटक का भी ऐसे ही 3500 से 3800 के आसपास, ठीक है। यानी कंचनजंगा का सबसे छोटा है। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव है? डुगोंग निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव है? ये बताना, लाल पांडा और डुगोंग, ठीक है। तो डिब्रू सैखोवा और मन्नार की खाड़ी, डिब्रू सैखोवा और कोल्ड डेजर्ट, नोकरेक और मन्नार की खाड़ी या नोकरेक और कोल्ड डेजर्ट? तो दोस्तों ये देखिए लाल पांडा नोकरेक का है और डुगोंग जो है ये मन्नार की खाड़ी का है। डुगोंग किसका है? मन्नार की खाड़ी का, ठीक है। छठा देखते हैं। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य जीव नहीं है? अब इसमें कह रहा है किसका मुख्य जीव नहीं है? कंचनजंगा, नोकरेक, मानस या ग्रेट निकोबार? देखो कंचनजंगा है, नोकरेक है, मानस यहाँ मिलेगा, ग्रेट निकोबार में नहीं मिलेगा लाल पांडा, ठीक है। ग्रेट निकोबार में क्योंकि ठंडी जगह रहता है, ग्रेट निकोबार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, वहाँ ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्त होता है? व्हेन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्लो स्पॉन्टेनियसली? कौन जलने लगता है भैया? तो ये तो वाइट फास्फोरस। कौन होता है? वाइट फास्फोरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट इज यूज टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग? बुलेट प्रूफ जैकेट, हाइड्रोजन बम, अग्निरोधक कपड़ा या पैरासूट? तो इसको बनाने में क्या यूज़ करते हैं? अग्निरोधक कपड़ा यूज़ करा जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट यूज़ कहाँ होता है? क्या बनाने में? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए 9 देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड ऑल्सो एज एन एंटी क्लोर? अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम मॉलीबेट? तो क्या यूज़ करा जाता है? अमोनियम मॉलीबेट, ठीक है, अमोनियम मॉलीबेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कली, ठीक है, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस या CH3COOH। देखिए ये जो है ये एसिड होता है, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। बाकी ये सब बेस होते हैं, ये एसिड है। OH लगे होने का मतलब ये नहीं कि ये वो बेस है, ठीक है, ये एसिड होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन। क्या मिलता है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड कौन सा है बताइए। तो आपको इन्हीं दोनों में से लग रहा होगा बिल्कुल SO2 है। ये क्या है, SO2 सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है मानव स्वास्थ्य के लिए। पराशर तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव इज़ नॉट करेक्ट। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो ये तो सही होता है भाई। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये भी सही होता है। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, ये गलत है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी सही है, ठीक है। चलिए 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। बहुत आसान सवाल दे दिया मैंने आपको। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, रेडॉन, ऑक्सीजन या एर्गन। तो एर्गन भरते हैं हम लोग बल्ब में। क्या, कौन सी भरते हैं, एर्गन। कौन सी राशि उसकी SI इकाई सही सुमेलित नहीं है। शक्ति की इकाई क्या होती है, पावर की वॉट होती है, पावर की वॉट होती है, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स की टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स की टेस्ला, ये गलत है। चुंबकीय फ्लक्स की वेबर होती है, क्या होती, वेबर होती है, वेबर, ये नहीं होती। प्रतिरोध की ओम हो जाती है, रेजिस्टेंस की ओम, और विभवांतर यानी पोटेंशियल की वोल्ट, ठीक है। चलिए 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। आविष्कार और आविष्कार। प्रकाश की गति की खोज किसने करी है, प्रकाश की गति की खोज कुलिज, ये गलत है। प्रकाश की गति की खोज करी है रोमर ने। किसने, रोमर ने प्रकाश की गति की खोज करी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, रोमर। प्रकाश के व्यतिकरण की खोज थॉमस यंग ने करी है। नाभिकीय विखंडन की खोज स्ट्रॉसमैन या ऑटो हॉर्न किसने करी है। और लघुगुणक की खोज ब्रिक्स और जॉन नेपियर ने करी है, ये भी सही है, ब्रिक्स और जॉन नेपियर। 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सही है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किस पे, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन पर, यह भी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, यह भी सही हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद टिन है, ये गलत है, क्योंकि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो टिन नहीं है, लेड होता है। क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। चलिए 18 देखते हैं। कौन सा कथन गलत है, ये बताना है, कौन सा कथन गलत है। विटामिन का आविष्कारक फंक ने किया था। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक, बिल्कुल सही है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी सही है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, ये भी सही। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन ई होता है, ये गलत है, वो विटामिन के होता है। क्या होता है, विटामिन के। चलिए 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी पास्कल्स पर पास्कल, पास्कल प्रति पास्कल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संपीड़ता का ये कंप्रेसिबिलिटी का ही नहीं होता है। प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पृष्ठ विभव जूल प्रति किलोग्राम और चुंबकीय आघूर्ण जूल प्रति टेस्ला, ये सही है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग साउंड वेव्स, फोनोग्राफ, फोनोमीटर, फोटोमीटर या पीपेट। क्या यूज़ करा जाता है इसके लिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं फोनोग्राफ का यूज़। किसका, फोनोग्राफ, ठीक है। चलिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले में चौथे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है, चौथे स्थान पर। पूर्णिया, कटिहार, शिवहर या सीतामढ़ी। तो चौथे स्थान पर कौन आता है, शिवहर आता है। कौन आता है, शिवहर, क्योंकि पहले पे पूर्णिया है, दूसरे पे कटिहार आ जाएगा, तीसरे पे आपका कौन सा आ जाता है, सीतामढ़ी, चौथे पे शिवहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद में। तो प्रथम पे आता है रोहतास 62.97% लिटरेसी के साथ। मुंगेर 2 पे है, पटना 3 पे, औरंगाबाद 4 पे, ठीक है। तो पहला याद रखो, काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिलों में से कौन सा जिले तीसरे स्थान पर है? ठीक है, 5 याद करे जाते हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। तो देखो, सरसा ये पहले नंबर पे है, और मधेपुरा ये दूसरे नंबर पे है, पूर्णिया आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और सीतामढ़ी आपका किस पे आ जाएगा? चौथे नंबर पे। तो तीसरे पे कौन है? पूर्णिया। ठीक है, किस में? महिला साक्षरता दर के तीसरे नंबर पे। ठीक, चलिए 24। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? 21.22, 23 या 25। तो ये राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय औसत आप देखोगे अगर कितना है, और राष्ट्रीय औसत जैसे ये 918 है और राष्ट्रीय औसत 943 है। ठीक है, 25 कम है। 2001 की तुलना में 2011 में बिहार के लिंगानुपात में कितनी कमी या वृद्धि दर्ज की गई है? 2001 से 2011 में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? तो देखिए, 2001 से 2011 में अगर आप देखेंगे तो कमी हुई है, एक की कमी हुई है। ठीक है, एक की कमी हुई है, क्योंकि अगर आप देखो 2001 में 919 था सेक्स रेशियो, तो 2011 में हो गया था 918, बस एक की कमी हुई थी। ठीक है, एक की कमी। 26 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है बिहार में। किसका? पूर्णिया। सबसे ज़्यादा रोहतास, न्यूनतम पूर्णिया। पुरुष साक्षरता में प्रथम जिला कौन है? रोहतास है, पुरुष साक्षरता में प्रथम। और बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत 51.1% है, तो ये गलत है, क्योंकि महिला साक्षरता 51.5% है, 51.5%, जो भी काफ़ी कम है अभी। बिहार में कितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है? ठीक है, कितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ लिंगानुपात जो है 1000 से ज़्यादा है? तो ऐसा सिर्फ एक ही ज़िला है। ठीक है, बिहार में केवल एक ज़िला है, वो भी गोपालगंज। तो ये आपको याद रखना, पूछ सकता है। गोपालगंज जो है जहाँ लिंगानुपात जो है 1000 से ज़्यादा है, मतलब 1000 पुरुष हैं तो 1000 से ज़्यादा महिलाएँ हैं। जनगणना 2011 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन असत्य है? प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार में सबसे नगरीकृत जिला समस्तीपुर है। कौन सा है? समस्तीपुर है, तो ये तो ठीक है। बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत 0.2% है, ये सही है, माफ़ कीजिएगा, नहीं, हाँ ठीक है, असत्य पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा असत्य अगर पूछ रहा है, क्योंकि 0.2 नहीं है, 0.02 है। ठीक है, 0.02% है, 0.2 नहीं, तो ये हो गया गलत। और नेक्स्ट कह रहा बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये भी सही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म का है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। बिहार जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है, ये बताना है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में पाई जाती है। जैनिज्म हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत 19.9 था। नहीं, विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत कितना था? 15.9%। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला पूर्णिया है, ये गलत है। सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला जो है वो गया है। क्या है? गया। गोपालगंज में लिंगानुपात कितना है? 1011, गलत है। गोपाल में गंज में लिंगानुपात 1021 है, 1021। ठीक है, 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है। पश्चिम चंपारण 10 की वृद्धि दर 29.29% हुई है, ठीक है। पूर्वी चंपारण की 10 की वृद्धि दर 29.43 है, कितनी? 29.43। सीहोर की 10 की वृद्धि दर 27.19 है, ये भी सही है। सीतामढ़ी की गलत है, 29.62 नहीं है, ये 27.62 है। देखिए, बिहार का स्पेशल जीके, बिहार जीके की संशय से ये आपको याद करनी पड़ेगी। बीपीएससी में तो ये तो सवाल आते ही आते हैं, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गाथा का संबंध घटना स्थल नुनाजगढ़ की रियासत से? विच ऑफ द फॉलोइंग सागा इज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ नुनाजगढ़, द प्लेस ऑफ अकरेंस? मीरायान, दीना भाद्री, नूनाचार या छतरी चौहान? तो इसका देखिए मीरायान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीरायान। ठीक है, 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मगही क्षेत्र से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मगही रीजन? कुंवर ब्रजभार, अमर सिंह बरिया, हिरनी बिरनी या छतरी चौहान? तो छतरी चौहान का संबंध जो है वो मगही रीजन से। किसका? छतरी चौहान का। 33 देखते हैं। बिहार के लोक नृत्यों में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रायः दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज ऑफन परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा इन द फोक डांसेज ऑफ बिहार? कर्मा नृत्य, छाऊ नृत्य, झिंझिया नृत्य या विद्यापात? तो इसमें करा जाता है झिंझिया नृत्य, झिंझिया नृत्य। ठीक है, 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध बिहार के मुस्लिम समाज से? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू द मुस्लिम सोसाइटी ऑफ बिहार? खिलड़ी नृत्य,
जोगीड़ा नृत्य, झरनी नृत्य या करिया झूमर नृत्य। तो इसका संबंध है झरनी नृत्य से। किससे है? झरनी नृत्य से। 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित लोक नाट्यों में किसका संबंध भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य से? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू डिवोशनल रिलीजियस ड्रामा? अकुली बांका, सामा चकेवा, कीर्तनिया या डोमकच? तो देखिए इसका संबंध है आपके कीर्तनिया से। किससे? कीर्तनिया, ठीक है। कीर्तनिया ये एक धार्मिक नाट्य है, क्योंकि ठीक है वाद्य यंत्र इसके ढोलक है, ये सब होते हैं, हारमोनियम वगैरह। 36 देखते हैं। बिहार की जनजातियों से संबंधित उस विकल्प का चयन करें जो सही सुमेलित नहीं है। गोंड ट्राइब, ये पटना में मिलती है क्या? गोंड ट्राइब कहाँ? पटना। गलत है ये आपको कहाँ मिलेगी? छपरा, चंपारण, रोहतास। छपरा है, चंपारण है, रोहतास में, तो ये गलत है। बाकी खोंड शाहबाद क्षेत्र है। बोड़िया अधिकतर मुंगेर जिले में है। उरांव, रोहतार, बक्सर, दरभंगा, भागलपुर। ठीक है, चलो भैया। निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास स्थान मुंगेर एवं कटिहार है तथा इनकी भाषा मुंडारी है? क्या है भाषा? मुंडारी। तो ये है आपकी कोरा जनजाति। कौन सी? कोरा ट्राइब। वैशाली का मेला जो चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को वैशाली में आयोजित किया जाता है, किस जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली है वो? तो देखिए कौन से जैन तीर्थंकर है ये बताना आपको। वो पता होगा, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनकी जन्मस्थली है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सबको पता है ये भैया बिहार में तो है, पर बिहार में कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। चलिए 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। संजय गांधी बॉटेनिकल गार्डन, ये पटना में है, ठीक है। उदयपुर सेंचुरी गोपालगंज, गलत है, पश्चिमी चंपारण में। ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में उदयपुर सेंचुरी। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि गैंजेटिक डॉल्फिन, ये भागलपुर में है। और नागी डैम पश्चिम विहार, ये जमुई में है, ठीक है। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में मौर्य वंश से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये बताना है। मौर्य वंश से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व रहा है, तो ये तो सही है। अंतिम शासक वृहद्रथ था, मौर्य का अंतिम शासक वृहद्रथ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये गलत है। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? जो मौर्य वंश थी इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम कह सकते हो आप, ठीक है। मौर्य नहीं, इसकी राजधानी आप वो क्या कहते थे उसको? गिरिराज, राजगिरी, ठीक है, ये कहते थे, कौशाम्बी नहीं थी। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा राक्षस में देवता की पदवी प्रदान की गई है? देवता की पदवी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ डाइटी इन मुद्रा राक्षस? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, धनानंद या चाणक्य? तो ये उपाधि किसको दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया है? सुदर्शन लेक वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त वैश्य या तुषास्क? तो इसका कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है। 44 देखते हैं। मौर्य वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? हु वॉज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? स्कंदगुप्त। कौन था मौर्य वंश का शासक उस टाइम? पुष्यगुप्त वैश्य, यवन तुषास्प, सुविशाक पहल या पर्णदत्त? तो पर्णदत्त था उस टाइम। कौन था? पर्णदत्त, 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 ठीक है। चलो, अशोक को मास्की अभिलेख में किस तरह से संबोधित किया गया है? हाउ इज अशोका एड्रेस्ड इन द मास्की इंस्क्रिप्शंस? अशोकावर्धन, बुद्ध शाक्य, मगध धीराज या महाराज कुमार? तो अशोका को मास्की अभिलेख में किस तरह से संबोधित करा गया? इनको संबोधित करा गया है भैया बुद्ध शाक्य से। किससे? बुद्ध शाक्य, ठीक है। चलिए 46 देखते हैं। जमात खाना का मुगल काल में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जमात खाना वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? हिंदुओं पर लगाए जाने वाला कर, बंजर भूमि, सूफियों की गोष्ठी या सरकारी कानून? तो ये किससे संबंधित था? सूफियों की गोष्ठी या कॉन्फ्रेंस ऑफ सूफी से, ठीक है। 47 देख लेते हैं। मुगलों के विरुद्ध सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में किसको मृत्युदंड दिए जाने के पश्चात शुरू हुआ? द रिवोल्ट ऑफ सिख्स अगेंस्ट मुगल डायरेक्टली स्टार्टेड इन 1675 आफ्टर द एक्सक्यूशन ऑफ हुम? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु हर राय? तो इसका देखिए सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। 48 देखते हैं। औरंगजेब के पुत्रों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेंस ऑफ औरंगजेब? मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद शेख या मोहम्मद आजम? तो देखिए मोहम्मद शेख जो है ये नहीं है, बाकी आपको पता होगा मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर है, मोहम्मद आजम है, ठीक है, और काम बख्श थे एक, काम बख्श, ठीक है।
कह रहे हैं कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है इसमें, ठीक है। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658, बिल्कुल सही है ये। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? ये भी 1658 में हुआ था, 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 और खजुआ का युद्ध भी 1658, ठीक है। ये सब 1658 में हुए थे, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं 50। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण निम्नलिखित में से कब किया था? व्हेन डिड औरंगजेब अटैक इन गोलकुंडा? जनवरी 1655, सितंबर 1655, जनवरी 1656 या सितंबर 1656? तो ये करा था जनवरी 1656 में गोलकुंडा पे अटैक, ठीक है। किसने? औरंगजेब ने। तो ये थी दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।